दोस्तों कक्षा 12 के हिंदी के व्याकरण खंड में संकलित आज हम लोग सीखने वाले हैं कि श्रृंगार रस किसे कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न हर बार किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि रस के बारे में आपको पता होगा कि जब किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने में या सुनने में या कोई दृश्य देखने में जो हमारे मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि श्रृंगार रस किसे कहा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रस के प्रकार और रस की परिभाषा नहीं पूछा जाता। जैसा कि श्रृंगार रस की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब किसी काव्य या साहित्य में भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव प्राप्त होता है तो उसे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस में अस्थायी भाव रति पाया जाता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि श्रृंगार रस का उदाहरण क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक ऐसा उदाहरण है जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। श्रृंगार रस को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस उदाहरण में दर्शाया गया कि कहत, नटत, रीझत, खींचत, मिलत, खिलत, लजियात। इसमें बताया गया कि कहत मतलब कोई कहता है, नटत और कोई नकार देता है, रीझत, खींचत, मिलत, खिलत, लजियात और वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो आपस में लज्जा आ जाती है। और दूसरी पंक्ति में लिखा गया कि भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कहने का आशय यह है कि जो घर है वो भरा हुआ है और उस भरे हुए घर में ही ये लोग अपने नैनों से बात कर ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।